दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि जब आप कोई थीम बनाते हैं, ठीक है? तो जब आप कोई थीम बनाएंगे तो आपको जो डायनामिक कंटेंट होता है थीम के अंदर, जो वेरिएबल आते हैं, उन वेरिएबल को हम लोग किस तरीके से डिबगिंग करते हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो वेरिएबल होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है? एक डंप फंक्शन का हम यूज करते हैं और दूसरा एक और पीएचपी डिबगर का मेथड है जिसमें KINT करके एक फंक्शन होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये दोनों ही मेथड किस तरीके से टेम्पलेट के वेरिएबल को डिबगिंग करने में काम आती है वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, इनेबल करना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले हमको डीबगिंग मोड इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी डीबगिंग मोड इनेबल कैसे करते हैं? तो डीबगिंग मोड इनेबल करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड, मतलब मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो है, ठीक है? उसमें हम लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से डीबगिंग मोड इनेबल कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट पाथ बता देता हूँ उस वीडियो का। जब आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, है ना, कस्टम थीम डेवलपमेंट ड्रूपल 9 का जो प्लेलिस्ट है, जो सीरीज है, उसमें ये कॉन्फ़िग इन्वायरमेंट फॉर थीम डेवलपमेंट फॉर ड्रूपल 8 ड्रूपल 9, जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एक 9 मिनट के बाद यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है कि किस तरीके से डीबगिंग मोड इनेबल किया जाता है। तो इस वीडियो की हेल्प से आपको यहाँ पे डीबगिंग मोड इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ये हमारा पहला स्टेप है कि हमको डीबगिंग मोड इनेबल करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, ठीक है? अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, लोकेट ए फाइल टू इंस्पेक्ट, मतलब जो फाइल में हम लोग जो फाइल है, जो वेरिएबल है, वो हम लोग इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो फाइल हमको देखनी है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है? इस एप्लीकेशन में मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ तो मेरा ये होम पेज है। इस होम पेज के हम लोग सोर्स कोड में जाते हैं, ठीक है? तो सोर्स कोड में हमको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी, node.html. ठीक, ये फाइल, ठीक है? अभी ये फाइल हमारी है और ये फाइल है हमारी। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, node.html. ठीक, ये वाली फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने इस फाइल को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है? अभी इस फाइल को मैंने ओपन करके रखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये फाइल मेरी आ गई है, इस फाइल को मैंने ओपन करके रखा है। ये स्टेप दूसरी थी, तो ये फाइल को हम लोगों ने ओपन कर लिया, ये स्टेप सेकंड हो गई हमारी। अब हम लोग चलते हैं स्टेप थर्ड के अंदर। तो स्टेप थर्ड हमारा क्या था? स्टेप थर्ड हमारा था कि किस तरीके से हम लोग उस फाइल को, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप होगा हमारा डिस्कवर द वेरिएबल एंड की नेम्स। तो अभी थर्ड स्टेप के लिए हमको क्या करना होगा? थर्ड स्टेप के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो फाइल हम लोगों ने ओपन की, यहाँ पे मैंने डम्प फंक्शन प्रिंट किया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक डम्प फंक्शन प्रिंट किया है। और ये लाइन नंबर 70 पे जो कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को डम्प फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट और की, ये दोनों वैल्यू पास करनी है। और इस तरीके से हम लोग जब इस फंक्शन के अंदर जब हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगा, है ना? इसका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा? ये देख रहे हैं आप, सारे वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स देखेंगे, फिर एट्रीब्यूट देखेंगे, यूआरएल देखेंगे, यूजर देखेंगे। तो ये सारे वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। इसमें से जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपको चाहिए, जैसे अगर आपको यूआरएल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके और यूआरएल को, यहाँ पे इस वैल्यू को हटा के यूआरएल को इंडिविजुअली प्रिंट करके देख सकते हैं कि यूआरएल में क्या वैल्यू आ रही है।
ठीक है, तो ये एक तरीका था जिसके हमारे पास 4 स्टेप थे, है ना। 4 स्टेप हम लोगों ने फुलफिल किए। ये चारों स्टेप जो हमारे हैं यहाँ पे इनेबल, ये चारों स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिबगिंग कर पाएंगे विद द डंप पीएचपी का जो डंप फंक्शन है उसके थ्रू। अभी दूसरा जो मेथड है हमारा वो के आई एन टी फंक्शन के थ्रू हमको डिबगिंग करनी है। ठीक है, तो अभी के-आई-एन-टी फंक्शन के थ्रू डिबगिंग करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए, है ना, देवल मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो देवल मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल होगा, देवल मॉड्यूल इंस्टॉल होने के लिए हम लोग कंपोजर के थ्रू देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कंपोजर, है ना, कंपोजर रिक्वायर और यहाँ पे देवल जो भी है ड्रूपल, और ड्रूपल के बाद यहाँ देवल, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका देवल मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या ऑलरेडी मैंने मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी देवल मॉड्यूल इनेबल कर रखा है। आप अगर मेरे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी आपको देवल मॉड्यूल दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पहले से देवल मॉड्यूल इनेबल कर रखा है। तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब आप के-आई-एन-टी फंक्शन का यूज करेंगे डिबगिंग करने के लिए, तो आपको इंस्टॉल करना है देवल मॉड्यूल और उस मॉड्यूल को इनेबल करना है। ठीक है, ये मॉड्यूल इंस्टॉल और इनेबल करने के बाद ये मॉड्यूल इंस्टॉल और इनेबल करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है ना, जो दूसरा ऑप्शन आता है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपको डाउनलोड, ये के-आई-एन-टी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है कंपोजर की हेल्प से, है ना। तो वो लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड होगी, है ना, वो लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड होगी, तो हम लोग देखते हैं उस लाइब्रेरी को कैसे हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक और कंपोजर मॉड्यूल यहाँ पे रन करना है। ठीक है, एक और कंपोजर कमांड यहाँ रन करना है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपोजर, ठीक है, कंपोजर रिक्वायर, है ना, कंपोजर रिक्वायर के-आई-एन-टी, ये लाइब्रेरी का नाम है, डेस पीएचपी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये जब कमांड आप कंपोजर पे रन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रन कर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैंने देखिए ये कमांड यहाँ पे रन कर रखा है, डीडेव कंपोजर रिक्वायर, ये कमांड मैंने इंस्टॉल किया, ये कमांड मैंने रन किया। तो ये जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो गई है मेरे सिस्टम में। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद, हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग देवल मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास देवल मॉड्यूल होना चाहिए, तो आप लोग देवल मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को देवल मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना है। जब आप देवल मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे तो देवल मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में एक डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको के-आई-एन-टी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हम लोगों ने किया, इंस्टॉल एंड इनेबल देवल मॉड्यूल, है ना, और दूसरा डाउनलोड द किंट लाइब्रेरी यूजिंग कंपोजर। उसके बाद फिर आपको कैशे क्लियर करना होगा। तो आप यहाँ पे जाके ड्रस cr कमांड रन करेंगे तो जो कैशे है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्फिग किंट एज यूर डिबगिंग चॉइस, डिबगर चॉइस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ये आप जब देवल की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट को हटाकर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो भी फुलफिल हो गया। उसके बाद जब तीसरा ऑप्शन हमारा फुलफिल हो गया, है ना, ये तीनों स्टेप हमने परफॉर्म कर दी, ये चारों स्टेप हमारी हो गई। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से उस फाइल में जाएंगे जिस फाइल में हमको डिबगिंग लगानी है। तो ये फाइल मेरे पास ओपन है, आप देख रहे हो ये फाइल ओपन है। अभी मैंने यहाँ डंप को हटा के के-आई-एन-टी फंक्शन पास कर दिया है। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपडेट की है उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रस cr एक बार रन कर देता हूँ। और फिर मैं जब इस पेज को, जब मैं इस होम पेज को दोबारा से रीलोड करूंगा
तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो डिबगिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा इजी हो जाएगा डिबगिंग करना, क्योंकि KINT जो फंक्शन होता है वो हमको थोड़ा इजी फॉर्मेट देता है डिबगिंग का। तो अभी इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही ये पेज मेरा रिफ्रेश होगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होगी उसमें थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे KINT डिबगर लगाया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है KINT डिबगर की, है ना। यहाँ पर पेज है, पेज के अंदर 4 वेरिएबल है, URL है, URL की इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग डिबगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो हम KINT में उस वैल्यू को पास कर देंगे, इन वेरिएबल को पास कर देंगे KINT के अंदर। जैसे KINT के अंदर हम लोग कंटेंट को पास करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ KINT में मैं ये सब चीजें हटा रहा हूँ और यहाँ मैं सिर्फ कंटेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट पास कर रहा हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू यहाँ पे आती है। मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने कंटेंट को प्रिंट किया है, तो कंटेंट को प्रिंट करने पे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है ना। ये इंफॉर्मेशन मैंने कंटेंट को प्रिंट करने पे ये इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग डीबगर का यूज करते हैं। ये 2 मेथड हम लोगों ने डीबगिंग के देखे हैं, है ना, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमारा डम फंक्शन था और दूसरा KINT फंक्शन था। इन फंक्शन का यूज करके हम लोग थीम वेरिएबल को एक्सप्लोर कर सकते हैं।